शुभेच्छा तनु भीषणी हसे हिता शुभेच्छा तनु भीषणी हसे मानम विदुन में जगदीश मानेना। हे भगवान, इस जीव के सही मायने में यदि कोई सच्चे माता पिता गुरु और हितैषी हैं तो केवल केवल गोविंद आप हैं। पिता गुरुत्तम जगतामधीशो दुरत्यजा काल उपात दंडा। और महाराज, जब ये जीव गलत मार्ग पर जाता है तो जैसे एक गुरु अपने शिष्य को सद्मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करता है, दंडित करता है, उसी प्रकार आप समय समय पर जो दंडित कर देते हो, ये आपका बहुत बड़ी कृपा और अहेतु का दया का एक स्वरूप है। उपाद दंडा हिता स्वेच्छा तभी शंख्य से। प्रभु, आपने बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित। यहाँ देवराज इंद्र ने ज्यादा नहीं 2-4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए और देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। और वहां कल सुना होगा आपने, श्री ब्रह्मा जी महाराज ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और भगवान खुश नहीं हुए। ऐसा क्यों? बोले इंद्र की और महाराज देवराज इंद्र की और ब्रह्मा की गलती में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? बोले ब्रह्मा ने जो गलती की, उस गलती का ये कारण हो गया कि भगवान के जो ग्वाल बाल थे ना, 1 साल के लिए भगवान से उन्होंने अलग कर दिए। और इंद्र ने जो गलती की है कि जिन ब्रजवासियों को भगवान का कभी दर्शन नहीं मिलता था, सानिध्य नहीं मिलता था, जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया ना, तो सभी ब्रजवासी उसी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए और सभी को प्रभु को दर्शन प्राप्त है गए। अब तो महाराज पूरे ब्रज में हल्ला है गयो, अरे भैया कृष्ण कोई साधारण नहीं है, कृष्ण तो भगवान है, ईश्वर है। ग्वाल बाल जो है ना, कन्हैया से पूछ रहे हैं, चौरी लाला तू भगवान है का? ओहो, मेरे प्रभु ने कितना सहज और हंसते हुए उत्तर दे दिया, काय को भगवान हो भैया? अरे लाला, तूने छठी के दिन पूतना मारी, तृणासुर घासुर मारो, बकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कल खेल ही खेल में तूने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लियो, ये बात कोई साधारण है क्या? भगवान ने हंसते हुए कहा, भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। ब्रजभानंदनी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की अहित की कृपा से मैंने गिरिराज को सहज में धारा। अरे मेरे में ताकत कहीं, कछु तो वह ताकत आ गई जो हमने चोरी करके माखन खाया, कछु आपने भी तो लाठी डंडा लगाए। आहा, इस प्रकार भगवान, आप सोचिए कि साक्षात परमात्मा होने के बाद भी सज्जनों और स्वयं ये नहीं कहा कि हाँ मैं भगवान हूं। भैया मैं काय बात को भगवान, मैं तो एक साधारण भगवान हूं, सखा हूं। इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन का पूजन करा के भगवान ने देवराज का मान मर्दन किया। अब सज्जनों, आगे कथा भी ये भी आती है कि एक दिन बाबा नंद ने एक परलोक में लेकर के पहुंचे, लेकिन जब पता चली कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के श्री पिताश्री हैं बाबा नंद, तो महाराज बड़देव ने बड़ी उनकी स्तुति वंदना की और उनको मुक्त किया। आगे श्री सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, अर्थात जीव और ब्रह्म का मिलन ही तो रस है। क्योंकि ये गोपी कोई साधारण नहीं है, ध्यान रखना। गोपी तो साक्षात ऋषि स्वरूपा है, गोपी साक्षात श्रुति स्वरूपा है। गोपेंद्री भक्ति रस प्रवस्त गोपी, जिसकी एक एक इंद्री भक्ति रस में डूब जाए उसी का नाम गोपी है। तो भगवान
शरद पूर्णिमा की सुंदर उस बेला पर और यमुना जी के किनारे खड़े होकर के अपनी बंसी का वादन कर रहे हैं। ध्यान रखना, भगवान अपिचतामरात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विस्मरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता और यमुना जी के किनारे खड़े होकर के भगवान अपनी ऐसी सुंदर बंसी का वादन कर रहे हैं। भगवान अपिचताम रात्रि, बहुत सारी रात्रियां एकत्रित हो गई और पता है भगवान ने योग माया को बुला करके आदेश कर दिया, बोले अब मैं करने जा रहा हूं रास, तो जब ये गोपियां मेरे समीप आवे ना तो किसी भी गोपी के माता पिता पति पुत्रों को ये एहसास न हो कि कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बहन, कोई बेटी हमसे अलग गई हुई है। और एक दो दिन मेरी रासलीला नहीं होगी, ध्यान रखना, ये तो अनंत रासलीला है। तो 6 मास की एक रात्रि होगी। इस प्रकार भगवान ने योग माया को आदेश दिया और अपनी बंसी का वादन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है ना, ये कामलीला है। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला यदि कामलीला होती ना तो भगवान श्री कृष्ण कभी गोपियों को स्वीकार ही नहीं करते। ये तो काम विजय लीला है। निशम्य गीतम तदरंग वरदन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यामलिक्षतो धमा स्वयत्र कांतो तजवनो न कुंडला कुंडला। और यदि गोपियों के मन में थोड़ा सा भी काम होता तो भैया ये सज धज करके श्रृंगार कर करके जाती हैं। और पता है जब कन्हैया ने अपनी बंसी को वादन किया ना तो कोई गोपी सामने दर्पण को रख करके श्रृंगार कर रही है। एक आंख में परीक्षित महाराज काजल लगाई लियो और दूसरी आंख में काजल लगाने के लिए जैसे ही सुरमा दारी ने सराई डाली न, कन्हैया के बंसी की आवाज कान में पहुंची और गोपी दौड़ पड़ी। अच्छा अब आप बताओ, एक आंख में काजल और एक में है ही ना, तो कैसा स्वरूप लगेगा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, इन चारों पुरुषार्थों में गोपियों ने लात लगा दी। हमें नहीं चाहिए, सभी दौड़ रही हैं। अच्छा नृत्य का एक नियम और था कि जब ये गोपियां जाती थी ना तो एक दूसरे से परामर्श करती थी, बहन चलो कन्हैया की बंसी सुनेंगे, लाला को दर्शन करेंगे। लेकिन आज तो मैं पहले एक दूसरे से अपने भाव चेष्टा को छिपा छिपा करके दौड़ रही है और सब कुछ उल्टा पुल्टा, श्रृंगार ही उल्टा हो गया। महाराज कानों के जो कुंडल हैं वो पैरों में पिछुआ की जगह पे पैर लिए और पिछुआ को कान में डाल लिए। सारा श्रृंगार ही गोपियों को सब अस्त व्यस्त है गए और दौड़ रही हैं भगवान श्री कृष्ण के समीप। और जैसे ही कन्हैया के पास में आई ना तो मेरे प्रभु खड़े हो गए और खड़े होकर के गोपियों का स्वागत करने लगे। आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणेवा ब्रजस्यानां भयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणं गोपियों, हमारे ब्रज में सब कुशल तो है ना? किसी प्रकार का कोई अमंगल तो नहीं है? आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं यह जान सकता हूं कि तुम्हारे आने का हेतु क्या है, क्यों आई हो तुम? अच्छा तुम हमारा निमंत्रण करो,
और जब हम तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा फिर तुम ये पूछो हमसे कि महाराज जी कहाँ जा रहे हो आज, तो हमारी क्या दशा होगी। यही हाल गोपियों का हो गया। गोपियां सोच रही हैं कि पहले तो अपनी बंसी बजा करके हमको अपने समीप बुलायो, और ऐसे नहीं हमारो नाम ले ले करके बुलायो। और जब हम इनके समीप में आ गई, अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो तुम, ब्रज में सब कुशल तो है ना। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपियों, इस अर्धरात्रि में तुम अपने पति पुत्रों को छोड़कर के जो मेरे समीप आई हो ना, तुमने पति व्रत धर्म को कलंकित कर दिया। क्यों? बोले स्त्री का यह कर्तव्य नहीं है अर्धरात्रि में अपने पति, अपने पुत्र, माता पिता को छोड़कर के किसी दूसरे पर पुरुष के साथ में और मिलने जाए। गोपियां तो बड़ी बेचैन हो गई और कन्हैया यहाँ उपदेश पर उपदेश दे रहे हैं। अली सखियो, स्त्री का कर्तव्य क्या है? दुसीरो दुर्भगो वृद्धो जड़ो गिधनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहं तप्यो लोकेषु भेरपात की स्त्री का कर्तव्य क्या होता है? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, उसका पति कितना भी दोषयुक्त क्यों न हो, रोग से ग्रसित क्यों न हो, जड़ बुद्धि हो, लेकिन स्त्री का कर्तव्य यही है कि उसे साक्षात परमेश्वर मान करके उसके चरणों की सेवा करे। और ध्यान रखना, ऐसे समय पर कोई स्त्री अपने पति का परित्याग करती है ना, तो उसका यहलोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गोपियों से, ऐसे पते कर अपमाना, ऐसे पते कर अपमाना, नारे पाए जम पर दुख नाना, ऐसे पते कर अपमाना। और ऐसे अवसर पर जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है, उसका जीवन हमेशा दुखों से ग्रसित रहता है। तुमने पति धर्म का परित्याग कर दिया, जाओ यहां से लौट जाओ। श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, गोपियों की कितनी दयनीय दशा हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे और एक दूसरे के चेहरे को देख करके गोपियां और अपने पैर का जो अंगूठा होता है ना, उस अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से जमीन को करोदने लगे और एक दूसरे से इशारे में कहती, अली बहन कमाल कर दियो जाने तो, बड़ भागिनी केरी सकी, जितो व्यंग के बाण चला बतु है। पहले तो हमें बड़भागी कहा और अपने समीप बुलाया, और अब कैसे कैसे व्यंग के बाण चला करके हमें पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रहा है। और भगवान कृष्ण एक टीले पर बैठ गए और टीले पर बैठ करके गोपियों को उपदेश कथा सुनाने लगे। गोपियों तुम बैठो, मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश देता हूं। और कन्हैया कहने लगे, गोपियों देखो पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति ताकत होती है। एक कोई महान बड़ी पतिव्रता बहन थी, पति के चरणों की सेवा करती थी दिन रात। एक दिन कहा भयो कि उसको पति हारो थको भयो आयो, बाकी गोदी में सिर रख करके सोई गयो। सामने एक कुंड है, बामे आग जल रही है
और बाघ को छोटा